सर गीतांजलि मैम ना उस पे हैं, वेटिंग में हैं काफी देर से, उनको अलाउ करो। अच्छा, ये दिखा तो नहीं रहा मेरे को, एक बार मैं देखता हूँ। पता नहीं, मुझे पता नहीं लग रहा। उनसे बोलो एक बार दोबारा से ट्राई करें, मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आ रही। गीतांजलि मैम आप ना एग्जिट करो उसको और दोबारा करो, क्योंकि सर के पास शो नहीं हो रही। अब मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं दिखा रहा है ना। आप एक बार ना उसको एग्जिट कर दो गीतांजलि मैम, और उसके बाद दोबारा से रिजॉइन करो। जी करो। हाँ, अभी आ गया। आ गया सर, ठीक है, ओके डन। एडमिट तो कर लिया, अब क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अरे उनका इंटरनेट तो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। आ रही है आवाज आपको? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना? थोड़ा सा हाँ जी सर। एक्चुअली मैं असेसमेंट कर रहा था तो उसमें लेट हुआ। तो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं अभी? आज हम आज का टॉपिक हमारा था, कुछ चीजें रह गई हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और मेनली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मतलब हाउ वी कैन प्रोग्रेस एज ए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट, राइट? तो कुछ चीजें हैं जो नोट डाउन हम लोग करेंगे। अब वो हमारे अपने लिए हैं, एज ए थेरेपिस्ट हमारे काम की चीजें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो हमारी ये है कि स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस सर। यस सर। The first thing is we have to monitor our own thought and mood actually. First thing, mood. Mood and automatic thoughts. अगर हमें कुछ एंजाइटी फील हो रही है ना, या हमें लग रहा है कि हम कोई माल एडाप्टिव बिहेवियर में हम इन्वॉल्व हैं, या हम अवॉइड कर रहे हैं, जैसे हमने बात किया अवॉइड करते हैं लोग, है ना? तो मतलब काइंड ऑफ मतलब कोई सिचुएशन अवॉइड कर रहे हैं, और वी आर अवॉइडिंग एनी एडॉप्टिव बिहेवियर, जो एडॉप्टिव है उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। सो कहीं हम ऐसा कुछ नहीं करें, तो वी हैव टू मॉनिटर आवरसेल्फ। भाई अगर जब हम अपने आइडेंटिफाई करना सीखेंगे तो वो चीज हम अपने क्लाइंट के साथ भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज देन वी विल बिकम मोर, you can say, more aware about our own mood and thought. So मॉनिटर करना चाहें आप, लिख के सबसे अच्छा होता है, वी शुड मॉनिटर। सो वो सबसे बेहतर एक तरीका होता है। देन सेकंड थिंग इज वी हैव टू राइट आवर, वही जो मैंने बोला, आवर ऑटोमेटिक थॉट। हम अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को लिख सकते हैं। सो अब और लिखना इसलिए जरूरी है अपने थॉट्स को, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं अपने थॉट्स को, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं, क्या हम बार बार कर रहे हैं,
ठीक है, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो हम क्या कहते हैं जो हमें रोक रहे हैं, वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट आउट। अगर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि आप उसको एड्रेस भी नहीं कर सकते। एंड दूसरी चीज ये है कि अगर हमें पता रहेगा, सपोज हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि x इज आवर ऑटोमेटिक थॉट, ठीक है, या y इज ऑटोमेटिक थॉट, तो फिर हम ये भी देखेंगे कि उसका हमारा बिहेवियर क्या है, उसको लेके कौन से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं हमारा उसको हैंडल करने में। अब सपोज सारी चीज आइडेंटिफाई करने और हमने हैंडल कर लिया उसको बहुत बेटर तरीके से, है ना, वी मैनेज्ड इट, तो ये अभी हमें पता रहेगा कि हमने उसको मैनेज किया तो कैसे किया, क्या जो हम करना चाह रहे थे कर पाए या नहीं कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, कर पाए तो क्या रीजन थे, मोटिवेशन नहीं था तो क्यों नहीं था, क्या चीज हुआ, क्या दिमाग में आया, क्या थॉट्स आए। सो to understand all those things we have to write down our own thought and we have to deal with it step by step manner, जो हमने डिस्कस किए हैं अपने क्लाइंट के लिए ऊपर। हमने डिस्कस किया कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनको कन्फ्रंट कैसे करना है, उनको रिप्लेस कैसे करना है। तो वो अगर हम अपने बारे में समझेंगे तो दैट विल लाइक work with others also, because then you will be able to understand how we can find it out, how what we can do with our thoughts, so वो चीजें हमें help करती है। then कि हमेशा कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स को से भी आपको सुनने को मिलेगा, आपको भी लगेगा कि अपने थॉट लिखने की क्या जरूरत है ना, कि यार कि मैं तो, मुझे तो पता है मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आई डोंट, देयर इज नो नीड टू राइट इट डाउन। बट द लाइक ट्रूथ इज आपको याद नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक, बिकॉज ऑटोमेटिक थॉट का मतलब क्या है, दे आर ऑटोमेटिकली कमिंग इनटू योर माइंड इवन इफ यू आर नॉट अवेयर, सम टाइम मेनी टाइम्स यू आर नॉट अवेयर कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड until unless you write it. So when you write it, है ना, वो आपका पेपर पे आता है, आपको पता है कि कब आया, कितनी बार आया, कैसे आपने हैंडल किया, ऑल दोस थिंग्स, वो सारी चीजें आपको सामने आपके आती हैं। और कई बार क्या होता है, ये भी ऑटोमेटिक थॉट है आपका कि व्हेन यू आर सेइंग आई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आई डोंट हैव टू राइट बिकॉज आई एम अवेयर व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स I am having. This is again, it is an automatic thought that is stopping you to write, right? Because you know, you say to yourself you know everything about CBT, so there is no need to write it down. So this is again an automatic thought that is stopping you to write. So that we have to understand, that happens with the client also, कि उनके साथ भी यही सारी चीजें होती हैं। तो ये समझना, नोट डाउन करना, और हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स कौन से हैं, कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। देन द फोर्थ थिंग इज, जब आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं टू आइडेंटिफाई योर ऑटोमेटिक थॉट्स, इमोशंस, है ना, तो आप अवेयर होते हैं कि आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, मूड कैसे चेंज हो रहे हैं, कौन से थॉट्स आपके डिस्टॉर्टेड हैं, यानी जिनको हम बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको कैसे आप चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह मोर एडॉप्टिव थॉट क्या हो सकता है ना, और कैसे आप जो वो एक डिसफंक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। तो वो ये नेक्स्ट एक स्टेप है, ये तभी होगा जब आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे अपने थॉट्स, इमोशंस, दोनों चीजों को, क्या चेंजेस कर रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या चीज आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। व्हेन यू विल आइडेंटिफाई, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। then it is like how to replace it with more functional thoughts, जो हमने पहले क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है।
right? And then तो ये फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट आई एम नॉट वेरी क्लियर विद. फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, when you become proficient, है ना, to identify your thought and automatic thought and emotions, right? फर्स्ट जो स्टेप्स थे वो आपने अच्छे से करना शुरू कर दिया, अपने आपने ऑटोमेटिक थॉट्स एंड इमोशंस को आपने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया. जब आइडेंटिफाई शुरू करनी है तो ये स्टेप ऐसा है, नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ हाउ टू एलिमिनेट, है ना, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू एलिमिनेट दीज ऑटोमेटिक थॉट. ठीक है, एंड उनकी जगह मोर फंक्शनल थॉट क्या हो सकते हैं, मोर फंक्शनल इमोशंस क्या हो सकते हैं. सो वो आपकी, जब आप इन चीजों को रिप्लेस करने की कोशिश करना शुरू, Am I audible? आई थिंक वो सर का म्यूट पे है. ओके. अर्थ, हाँ जी. हाँ आई थिंक सर नहीं, सर ऑडिबल नहीं है ना. हाँ सर. नहीं नहीं, वो लाइट यहाँ पे now चली can गई थी, सो डिस्कनेक्ट हो. अभी आ रही है आवाज मेरी? Yes, जी sir. सर. आपको आवाज आ रही है मेरी? सर अब आ रही है. Yes, sir. सर अब आ रही है. हेलो, यस सर. आवाज आ रही है ना? जी सर अब आ रही Yes, है. sir. Am I audible? यस सर. ओके, ठीक है ठीक है. हाँ, सो स्क्रीन भी शेयर्ड है आई थिंक, है ना? स्क्रीन सर अब चली गई है, वो आई थिंक हैंग हो गया था शायद सारा सिस्टम आपका. अच्छा ठीक है, एक मिनट, फिर से मैं, ये आईपैड से आई थिंक हो गया था, बाकी तो चल रहा है. अभी आई थिंक ठीक है ना? यस सर.
मेरा आईपैड आई थिंक हैंग हुआ था। हाँ, सो हम लोग बात कर रहे थे ये, सो आप फोर्थ स्टेप ये कि व्हेन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर ऑटोमेटिक थॉट्स एंड इमोशंस, देन you try to find out what are the like functional thoughts, how you can eliminate your negative emotions. So उस पे काम करना हम शुरू कर देते हैं, ठीक है, यस सर। क्योंकि हम आइडेंटिफाई हो जाता है तो एंड देन आपको अपने लिए भी जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं कैसे हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, आप क्या बनाते हैं, कॉग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन जो हमने बात किया था। नाउ यू आर अवेयर अबाउट दोज थिंग्स, तो वो हमें पता है ना। वो कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन हम क्रिएट करते हैं कि भाई क्या हमारा कोर बिलीफ है ना, कोर बिलीफ क्या होगा, इंटरमीडिएट थॉट्स क्या हैं, रूल्स क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। देन हमारा यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिक थॉट्स हमारे क्या हैं, दैट वी फाइंड आउट, एंड देन कैसे वो हमारे थॉट, बिहेवियर और इमोशंस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन हम बनाना शुरू करते हैं। सो हमें वहां पे ये पता लगेगा कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, क्या चीज हम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, एंड उससे ये भी होगा कि हम वी विल बी एबल टू अनकवर अवर लाइक एटीट्यूड, रूल्स, कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव बिलीफ, ये सारी चीजें हमारा समझ में आता है ना। तो अब इसको हम लोग जब फिल करते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा और कोर बिलीफ के तक हम पहुंचने में हमें हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। अब इसमें और चीजें हम क्या कर सकते हैं कि कोर बिलीफ और सारी चीजें, तो हम लोग जैसे हमने एक बात किया था एक्टिविटी शेड्यूलिंग का, तो हम अपने लिए भी एक्टिविटी शेड्यूलिंग कर सकते हैं। अगर इमेजरी की बात की थी कि इमेजरी में क्या हमने बात किया था, एक्टिंग एज इफ, कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो कैसी हमारी लाइफ होती, तो इमेजिन करना, राइटिंग इट डाउन एंड देन अगेन रीडिंग इट। तो जो हम लोग यूज कर रहे थे क्लाइंट्स के साथ में, है ना। एंड देन कई बार क्या होता है, ऑटोमेटिक थॉट जैसे किसी के दिमाग में आ रहा है कि मैं आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, और ये मैं ऐसी हूँ या वैसा है, जो भी सारी चीजें, सो उसके लिए रिमाइंडर्स आप यूज कर सकते हैं, आप कार्ड्स बना सकते हैं सो दैट इमिडिएटली आपको पता लगे कि अगर वो थॉट्स आ रहे हैं। तो कई बार क्या करते हैं लोग, सजेस्ट करते हैं, ऑटोमेटिक थॉट इतने स्ट्रांग होते हैं कि दे आर नॉट एबल टू स्टॉप, तो व्हाट लाइक वी सजेस्ट कि मेक ए कार्ड अपनी पॉकेट में रखो, जैसे आए उस पर बड़ा बड़ा सा लिखा हो स्टॉप, यू कैन सी दैट। अनदर थिंग इज ओसीडी में हम लोग क्या करते हैं, एक रबर बैंड देते हैं जो कलाई में आप बांध सकते हैं, लगा लेते हैं, और उसके बाद उसको हम छोड़ के अब ऊपर खींच के छोड़ देते हैं, तो वो एक एसोसिएशन क्रिएट होता है कि आपका थॉट पैटर्न वहां से, आपका थॉट जो नेगेटिव थॉट जिसको कंट्रोल नहीं हो रहा है, खासतौर पे ओसीडी में करते हैं, तो उसको रोकने में आपको मदद मिले। एंड देन कुछ जो भी चीजें हमने सीखी हैं यहाँ पे कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो कुछ टेक्निक्स हम अपने ऊपर भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह के हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या है, तो वो हम यूज करने की कोशिश करते हैं अपने लिए भी, ठीक है जी सर। तो ये चीजें जिससे कि प्रैक्टिस में आए और हम उसको सीखें और अप्लाई करें। तो ये अगर अगर एज ए मतलब हमें प्रोग्रेस करना है आगे मतलब इस कॉग्निटिव बिहेवियर में, तो ग्रेजुअली अपने साथ भी वो चीजें हम अप्लाई करना शुरू करेंगे, एंड देन क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी हमारी समझ में आना शुरू होगा और हम उसको आगे की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मैं और गीतांजलि मैम तो बहुत रेजोनेट कर सकते हैं इससे। तो हम अपने आप को अपना Yes, लैब sir. रेट बना सकते हैं। And I Yes, नहीं, think I हम do a लैब lot. तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें खुद नहीं समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। So I think I do it a lot. Before experimenting something, I do all the experimentation on myself, and I think that is a better way to teach somebody else because I've experienced it myself, so I बिल्कुल can train somebody better. राइट, बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम केस हिस्ट्री कैसे नोट करें। ये फॉर्मेट में अपलोड भी करूंगा, ठीक है, और कुछ एक बुक्स भी अपलोड करूंगा, है ना, जो एक वो रहेगा आपके लिए। तो ये
अब इसमें कैसे केस हिस्ट्री में हमें क्या क्या नोट करना, जब केस हिस्ट्री लेनी है, हमने पहले भी बात की है कि किस तरह से हम करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप क्या हो गया, जिसको हम सोशियो डेमोग्राफिक डेटा भी बोलते हैं, या आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, नेम, एज, सेक्स, मैरिड है, अनमैरिड है, एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज चीफ कंप्लेंट्स, कि अभी आज की डेट में उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस प्रॉब्लम के साथ में आपके पास वो आई है या आया है, ठीक है। देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कितने दिन से, HOPI बोलते हैं इसको, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कब से उसको प्रॉब्लम है ना, कब प्रॉब्लम शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी, फिर कैसे कम हुई या ज्यादा हुई, क्या उसने किया, वो सारी चीजें। और उसमें एक चीज और जो इंक्लूड हमें करनी है जब हम केस हिस्ट्री ले रहे हैं, तो हमें अपने समझने के लिए कि एक तो इमोशनल सिम्टम्स क्या है। इमोशनल सिम्टम्स क्या हुए, सैडनेस, गिल्ट, है ना, लॉस ऑफ प्लेजर, होपलेसनेस, लोनलीनेस, जो इमोशनल चीजें हैं वो क्या है, उसको कैटेगराइज आप कर सकते हो, वो जो भी बता रहा है उसमें से निकल आएगा। देन कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या है, कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम, है ना, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, सेल्फ क्रिटिसिज्म, ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म, जो भी है। तो कॉग्निटिव लेवल पे क्या सिम्टम्स आपने आइडेंटिफाई किए, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. देन थर्ड थिंग आपका आ जाएगा बिहेवियरल। अब ये तो बिहेवियरल तो अच्छे से आपको पता है कि क्या वो कर रहा है, सिचुएशन से विड्रॉ कर रहा है, अवॉइड कर रहा है ना, या जो भी चीजें वो कर रहा है, जो भी बिहेवियर उसका हो रहा है। यूजली हमने देखा है विड्रॉल और ये सारी चीजें हमने देखा है, या अवॉइड करना हमने ये देखा है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो बिहेवियरली क्या चीजें हो रही है। देन आपका आ जाता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या आएगा, तो उनकी बॉडी पे मतलब क्या इफेक्ट आ रहा है इन सारी चीजों हाँ, का? जैसे आपका हो गया लॉस ऑफ एनर्जी, हम्म कि बहुत जल्दी थक जाता है ना, लो लिबिडो, यानी सेक्सुअली जितना वो पहले एक्टिव था नहीं हो रहा है, या क्योंकि जब डिप्रेशन या इस तरह की चीजें होती हैं तो हो जाता है, या मैनिक पेशेंट है तो ओवर एक्टिव हो जाता है, क्राइम, है ना, रेस्टलेसनेस, इनएबिलिटी टू रिलैक्स, डिक्रीज एपेटाइट, डिक्रीज और इंक्रीज एपेटाइट भी हो सकता है, या स्लीप, ये जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब बायोलॉजिकल लेवल पे क्या चीजें चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं कि सम पीपल लाइक गेट इनटू जिसको कांस्टेंट माइग्रेन रह रहा है, मतलब ऐसे वाले सिम्टम्स भी इसी बिल्कुल में बिल्कुल फिजिकल सिम्टम्स है, हेडेक, बिल्कुल माइग्रेन भी ट्रिगर होता है ना स्ट्रेस में, जी। तो और नॉर्मली भी वो होता है, क्या कहते हैं, इस तरह की चीजें रहती हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना। एंड देन आप, ये नॉर्मल पार्ट है, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको। देन साइकियाट्रिक इलनेस तो कोई नहीं है, साइकियाट्रिक या फिर मेडिकल इलनेस कोई तो नहीं है, वो भी हमें पता, वो भी पूछना पड़ेगा, हिस्ट्री में नोट करते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री। पर्सनल एंड सोशल, पर्सनल में क्या आ जाएगा आपका, कि मैरिड है, अनमैरिड है, बच्चे हैं, नहीं है, भाई बहन है तो कितने हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी पर्सनल हिस्ट्री में, है ना, कि अर्निंग है, मतलब अर्निंग है, या हाउस वाइफ है, या वर्किंग है, अनएम्प्लॉयड है ना, जो भी सारी चीजें हैं पर्सनल हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारी उसमें आ जाती है, ठीक है। देन हम मेंटल स्टेटस भी चेक करते हैं। मेंटल स्टेटस पता है क्या होता है, मैंने शायद शुरुआत में वो केस हिस्ट्री और MSc का बताया था ना, बताया नहीं बताया? No, sir, ये तो हमने नहीं किया। केस हिस्ट्री का मैम आपने तो कुछ मेरा और, तो उसमें है। हाँ, हाँ। आप ही के लिए पूछ रहा हूँ मैं भी, इनको तो पता होगा हर्ष जी को। क्यों मैडम हर्ष, आपको तो पता है ना? So this we are referring to the हिस्ट्री एंड MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मूड, अफेक्ट, जी वही कह रहे मूड एंड ऑल, वो जो हम स्केल्स पे चेक कर रहे हैं।
स्किल्स बनी एक हिस्ट्री लेने का, एक मेंटल स्टेटस general हम we just checking that what is their present state of being. हाँ, नहीं होगा तो आई थिंक वीडियोस होंगे, मैं इसमें डाल दूंगा, कहीं पड़ा होगा मेरे पास वीडियो मेंटल स्टेटस का, तो मैं दे दूंगा आपको, है ना, या उसी में अपडेट कर दूंगा। तो ये रहता है। फिर उसका आपके पास रिफर हो गया है या आपने खुद किया है, तो डायग्नोसिस क्या है उसका, वो आप लिख लेते हैं, ठीक है। एंड देन आप केस कंसेप्चुलाइजेशन, या इसको हम केस फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन। तो वो बनाते हैं। फॉर्मुलेशन में क्या है कि एक तो आपका क्या क्या प्रेसिपिटेंट्स क्या है, क्या किस कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे प्रॉब्लम आगे बढ़ी, है ना, उसके कॉग्निशन बिहेवियर्स कैसे आए, उसके स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, इवन उसके स्ट्रेंथ की भी बात हम कर सकते हैं, है ना। आपने क्या, आपको क्या लगा कि आपने जो कंसेप्चुलाइजेशन किया केस का कि भाई ये, सॉरी ये मैं दूसरे पेज से बनाता हूँ, कि आपने कोर बिलीफ किया, कोर बिलीफ की बजाय ये इंटरमीडिएट बिलीफ थे, यहाँ पे ऑटोमेटिक थॉट आया। तो ऑटोमेटिक थॉट अचानक से नहीं आता है, ये कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से पहले नहीं था, एग्जाम में फेल हुआ या जॉब चला गया, ऑटोमेटिक थॉट ट्रिगर हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, हमने बनाया है सारा कुछ, अगर आप वीडियोस देखेंगे पुराने, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे सिचुएशंस थी, ऑटोमेटिक थॉट हुआ तो सिचुएशन, उसके फिर उसमें कॉग्निटिव चेंजेस क्या है, बिहेवियरल चेंजेस क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है ना, इमोशनल चेंजेस क्या है। तो वो ये कॉग्निटिव कंसेप्चुलाइजेशन होता है, जो हमने पहले भी केस कंसेप्चुलाइजेशन है वो किया है हमने, ठीक है। आ रहा है समझ में? नहीं? Yes, sir. Yes sir. दूसरा क्या है, अब हमें ट्रीटमेंट प्लान भी करना है ना। ट्रीटमेंट प्लान हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, कि प्रॉब्लम क्या है। भाई प्रॉब्लम होगी तभी तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो सपोज प्रॉब्लम क्या है कि पर्सन जो है वो काम पे जाना अवॉइड करता है, ठीक है, या इतना ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है कि काम में अपने बेड से उठने की हिम्मत ही नहीं होती उसकी, और ज्यादातर टाइम वो बेड पे पड़ा रहता है ना। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स के साथ हुआ है, क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं, 1 2 3 4 जो भी हैं, 2 4 5 जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप नोट डाउन करते हैं। फिर आप बनाते हो कि आपका ट्रीटमेंट का गोल क्या है। भाई ये क्लियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ट्रीटमेंट का गोल क्या है। अब जैसे कोई केस ले लेते हैं, आपने भी कोई केस बताया था और गीतांजलि मैडम ने भी बताया था। तो गीतांजलि मैडम का केस था वो लड़की वाला केस ना, जो उस गर्ल का जो Yes, sir. रिसेंटली मैरिड है, और तो क्या है, तो प्रॉब्लम क्या हो गई, डिस्ट्रेस, है ना, डिस्ट्रेस इन रिलेशनशिप यू कैन से, Yeah, हाँ। withdrawal and isolation. हाँ, अनेबल टू मैनेज डे टू डे लाइफ, मतलब नहीं कर पाते हैं। देन अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही तो हो रहा है सर। अब इसको Yes, कम sir. कैसे करेंगे? तो हमारा ट्रीटमेंट का गोल क्या हो गया, और क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि उसको सबको खुश करना है, जो हम बात कर रहे थे, Yes, sir. है ना, ट्राई टू प्लीज अदर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज है उसके डिस्ट्रेस को डिक्रीज करना है। तो कैसे करेंगे उसको? कैसे करेंगे कि उसको ज्यादा, अब उसके हमने कॉग्निटिव थॉट्स और सारी चीजें तो हमने करी, तो हमारा ट्रीटमेंट गोल क्या है? ट्रीटमेंट गोल हमारा ये है कि हमें उसको जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उसको हैंडल करना सिखाना है। एक तो रिलेशनशिप्स में डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो एक तो उसको कैसे हम कम करें। तो हमें उसके, सपोज वो अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करती है या दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करती है, या उसको लगता है कि शी इज लाइक नॉट, शी इज अनवांटेड काइंड ऑफ थिंग, और Yes, sir. शी हैज टू प्लीज अदर्स, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि उस थॉट पे जैसे हमें काम करना है, तो प्लीज अदर्स का तो डिससेटिस्फैक्शन उसको क्रिएट होता है। तो उसकी वो चीजें, एक्सपेक्टेशन पे हम कैसे काम करें उसको, कि भाई लोग ऐसा नहीं है कि आप उनको प्लीज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे। तो डे टू डे लाइफ में उसको बहुत ही बारीकी से हम बनाते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं।
तो उसी बेस पे हम हमारे ट्रीटमेंट गोल्स बनते हैं। कि मान लिया उसको लगता है कि उसको स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, हमें डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ठीक है स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं, तो कैसे उसको मैनेज करना है, तो बैठ के वो गोल्स बनाना कि भाई कितना टाइम आप उसमें दे सकते हो, कि कैसे आप अपनी लाइफ में, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है तो उसको कैसे हम कम डाउन, नीचे कम कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट गोल बहुत स्पेसिफिकली हमें बनाने होते हैं, जो भी 2-4 ट्रीटमेंट गोल्स हमें, वरना तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो उन गोल्स को अचीव करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। Yes, sir. है ना, तो ये जो भी आपके केसेस जो आप डील कर रहे हो या खुद के लिए बना रहे हैं कुछ गोल्स, तो क्लियर कट गोल्स होने चाहिए हमारे पास। सर आई थिंक फिर तो जो मैंने उस दिन सेशन किया, लाइक आज आपने बताया, बट उसमें इट वाज क्वाइट लाइक, सो आई गिव जो प्रोक्रेस्टिनेशन का मैंने आपको एक केस बताया था, दैट वेयर दैट चाइल्ड वाज लाइक डिलेइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब आउटसाइड हिज सिटी। तो उसका कोर बिलीफ वही, सो लाइक व्हेन आई मेड दैट ट्रीटमेंट प्लान फॉर हिम, उसमें ये था कि विद इन 2 months और उसको ब्रेकअप करके टू मूव आउट। लाइक उसने खुद से, मैंने ये उससे सोक्रेटिस क्वेश्चनिंग से निकलवाया हाउ मच टाइम से, तो लाइक इन 2 months टाइम की जॉब्स के लिए अप्लाई करना, रिसर्च करना और वो सब। सो आई थिंक इट्स लाइक नाउ इट्स ऑल मेकिंग सेंस, मोर हाँ, सेंस। सो वो एक आप ब्रेक करते हैं, तो ये आपका होता है कि आपके गोल्स क्या हैं। जब गोल्स क्लियर हो जाते हैं तभी आप ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं, है ना, ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन जिसको हम बोलते हैं, कि भाई आपका, जैसे आपने बोला 2 months के टाइम में ये करना है, या इस हफ्ते हमें ये करना है, हाँ जी सर, नेक्स्ट वीक हमें ये करना है, तो दैट इज प्लानिंग। तो ट्रीट देन एंड व्हाट टेक्निक्स यू विल यूज, यू डिसाइड इट, है ना, कि एक्टिविटी शेड्यूलिंग करना है, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के थ्रू हमें उससे इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसको मोड, मतलब वो जैसे मना नहीं कर पाता है, सपोज बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, दे आर नॉट एबल टू से नो, है ना, तो उनको असर्टिवनेस ट्रेनिंग देनी है। तो असर्टिवनेस ट्रेनिंग कैसे देते हैं वो आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अकॉर्डिंगली कैसे कैसे हम करेंगे, उसके साथ हम रोल प्लेस करेंगे या क्या करेंगे। जैसे आपके पास वो लड़के की बात आ रही, तो कैसे, अगर वो हस्बैंड के साथ नहीं डील कर पा रही है, हस्बैंड को लिए, तो कैसे उसको क्वेश्चनिंग करनी है, कैसे पूछना है कि अगर किस चीज के लिए, अगर सपोज वो डिससेटिस्फाइड हो रही कि हस्बैंड उतना नहीं करता जितना मैं उसके लिए करती हूँ, तो क्या उसने कम्युनिकेट किया तो कैसे किया हस्बैंड ने। तो ये जो बेसिक स्टेप्स हैं कि उसके डिससेटिस्फेक्शन को कम करने के, वो हम प्लानिंग करते हैं, तो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये इन प्लेस होंगे कि हमारा गोल क्या है, हमारा ट्रीटमेंट प्लान क्या है, हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा गोल क्या है, और हमारा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, हम कैसे करेंगे, ठीक है। कि उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाना है, जो भी चीजें हैं, सर्टेनियस ट्रेनिंग देनी है, या उसको अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को हैंडल करना सिखाना है, तो कैसे करेंगे वो हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। देन आता है कि देन हम जब हमारा ये सब डिसाइड हो जाता है, तो हमारा क्या चाहिए, साइड बाय साइड हमारा क्या हो रहा है कि ट्रीटमेंट का जो एक प्रोसीजर है वो हम कैसे, तो सबसे पहली चीज आ जाती है, जैसे अभी तक जो ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, इसको बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। तो पहली चीज ये है कि इस्टेब्लिश करना उसके साथ में। देन पेशेंट को हम क्या सिखाते हैं, इंटरवेंशन प्रोसीजर्स हम क्या यूज करने वाले हैं, या प्रोसीजर्स टेक्निक्स क्या यूज करने वाले हैं, है ना, कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, तो वो सिखाना रोल प्लेस के थ्रू, वट एवर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, वो हमने किया। देन थर्ड वन, वी ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट ऑब्स्टिकल्स। भाई कई बार हमारा क्लाइंट होमवर्क नहीं कर रहा है, या काम नहीं कर पा रहा है, या वो चीजें समझ नहीं पा रहा है, तो वो ऑब्स्टिकल्स क्या है वो भी आइडेंटिफाई करना हमारे लिए जरूरी है, so that we can remove those things. And fourth thing is like outcome, जो चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं क्या उसका कुछ आउटकम आ रहा है, हुआ या नहीं आया, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. तो अब उसको हम लोग कुछ क्या कहते हैं, इसको मॉनिटर करने के लिए हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था एंजाइटी स्केल्स, या जो भी प्रॉब्लम है इसके रिलेटेड हमारा हम लोग चीजों को यूज कर सकते हैं
कि रेट करने के लिए इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हम स्टक हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, हमारे अपने कोई थॉट्स तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, होमवर्क कर रहा है तो या नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, वी ट्राई टू फाइंड इट आउट, क्या वो रिलेवेंट है या नहीं है, अगर रिलेवेंट नहीं है तो हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो इट इज काइंड ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। यही डिफरेंस होता है एक डे टू डे नॉर्मल कन्वर्सेशन में। जैसे बहुत सारे लोगों को आप मिलोगे, वो आपको ये बोल देते हैं बहुत इजीली कि क्या काउंसलिंग तो मैंने भी बहुत सारे लोगों की है, मैं करता रहता हूँ, है ना, लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको हेल्प करता हूँ। तो दैट इज नॉट ए काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब ये है, एक तो ये प्रोफेशनल है, इट इज ए प्रोफेशनल एक्टिविटी, ठीक, जहां पे क्या है, एक पर्सन जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है दैट इज मोर एक्सपर्ट, यू कैन से, उसको एक एक्सपर्टाइज है उसमें, और एक है जिसको हेल्प चाहिए, है ना। तो ये प्रोफेशनली जो है हमारा एक वो रहता है। दूसरी चीज, टाइम लिमिटेड होता है। अनप्रोफेशनली का मतलब है कि पैसे की जरूरत है, हमने दे दी है, तो ये काउंसलिंग नहीं हुई। काउंसलिंग का मतलब है कि यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन सो दैट दे कैन हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। टाइम लिमिटेड होता है सबसे, है ना, कि अगर टाइम लिमिटेड नहीं है आप तो वो भी है, हमारे गोल्स प्रॉपरली स्पेसिफाइड होते हैं, है ना। तो अब अगर इन शॉर्ट, इन लेमैन अगर हम बोलें, तो हमें ये पता होता है हम पेशेंट के साथ क्या कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ क्या कर रहे हैं, है ना, एंड क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, रिजल्ट क्या आ रहा है, अगर नहीं आ रही, इट इज काइंड ऑफ लाइक एक्सपेरिमेंट यू आर डूइंग। सो सपोज अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसकी एनालिसिस करना, अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना, अगर रिजल्ट आ रहा है तो क्या सेटिस्फाइड है, क्या हमारा क्लाइंट सीख रहा है, उसकी ओवरऑल लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो हम स्ट्रेटजीज को चेंज करेंगे, अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं तो हम उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल, जो भी वॉट एवर इट इज। सो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इफेक्टिव है या नहीं है, ये 4-5 चीजें अगर हमारे दिमाग में क्लियर है तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एवरी स्टेप, नॉट इन थेरेपी, इन आवर लाइफ ऑल्सो, अगर दीज थिंग्स आर क्लियर, सो हमारे एक एक लॉजिक के साथ में हम चलते जा रहे हैं चीज को करने के लिए, है ना। उसी तरीके से टेक्निक्स हम कौन यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट के साथ में हो सकता है वही टेक्निक एक क्लाइंट के साथ में ज्यादा यूजफुल हो, दूसरे के साथ में ना हो। तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना और करना वो इसका पार्ट होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. तो ये आपका सारा खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताओ, है ना, कि हम नेक्स्ट सेशन कब रखेंगे, जो भी, जब आप एग्जांपल्स लेके आएंगे, कुछ मैं लेके आऊंगा और हम बात करेंगे और बेहतर तरीके से जो भी चीजें, मतलब अब क्योंकि नाउ वी नो एवरीथिंग, सो कैसे, कहाँ क्या ऑब्स्टेकल्स हो रहे हैं, क्या चीजें हो रही है, ज्यादा बेटर तरीका ये है आप अपने क्लाइंट का लिख के नोट करके लाओ, या अपना कुछ नोट करके ऑटोमेटिक थॉट्स का लेके आओ, जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो एक सेशन या 2 सेशन हम ऐसे कर सकते हैं, जैसा आर्स मैडम ने बोला भी था लास्ट क्लास में, तो वी कैन डू दैट। अब कितने दिन के बाद करना है ये हमें बताना, ये हमें डिसाइड करना है। सर 1 वीक तो चाहिए होगा मिनिमम। ठीक है, 1 वीक का हम कर लेंगे। अर्श मैम आप बताओ। So I think ये अब आज is 22nd और ये वाले लास्ट वीक ऑफ द ईयर तो निकल जाएगा कुछ ना कुछ। तो हम जनवरी फर्स्ट वीक में रखें। में so yes, Jan में we can coordinate in the group and जैसे भी ease out होके ग्रुप में हम डिस्कस कर लेंगे, है ना, जी अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर लेंगे इसको, ठीक है। जी आज है 22nd, तो ये 2 वीक्स का टाइम आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। सर। तो आफ्टर 2 वीक्स अगेन हम लोग मिलते हैं और बात करते हैं। यस, so उतने में हम थोड़ा रिकैप भी कर लेंगे, कोई अगर हाँ, सेशन और जब तक जो गो थ्रू करना है।
हाँ एक आध चीजें जो भी अपलोड नहीं हुई हैं वीडियोस वो मैं अपलोड भी कर दूंगा, जी सर। ठीक है, चलेगा। Yes. तो कुछ हेल्पफुल रह रहा है ये नहीं रहा, जो भी सेशन आपने अभी तक किया, जो भी हमारा लास्ट 3 मंथ्स में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, So sir, कुछ extremely अंडरस्टैंडिंग helpful. I think I have also joined with the intention for help for myself, and I can't thank you enough for the kind of help it has provided me. ओके। तो ये जो चीजें हैं ना, तो इसको जितना आप इम्प्लीमेंट करते रहोगे उतना Yes. ज्यादा बेहतर तरीके से आपको ये रहेगा याद, है ना। तो Yes. दूसरा मेरा अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि इस पे आप एक वो रिव्यू डाल दो जब Review, yes sir. नहीं सर, माय क्वेश्चन वाज दिस ओनली कि वो जो वीडियो आपने बोला था उसका लेंथ और लैंग्वेज बता दीजिए सो दैट वी कैन डू दैट। आप मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं या हिंदी में इंग्लिश में जो भी है चलेगा सारा, मतलब length हिंदी या Basically, इंग्लिश sir, in the दोनों। sense कि, जैसे एड्रेस लाइक कैसे करना है ना, लाइक कि आपका कोर्स के साथ में क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ में, वो मेन वो है। वो वीडियो का रहेगा। बाकी इसी तरीके से आपको जो मैंने बताया भी था, आई थिंक आप गीतांजलि मैम को मैंने और बताया लॉग ऑफ हो गए थे शायद। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें आप लॉग इन कर लेना कोर्स पे, ठीक है। लॉग इन करने के बाद में फर्स्ट पेज पे आ जाना और ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे आप क्लिक करके और यहाँ पे नीचे आप जाओगे सबसे नीचे। सो बिना लॉगिन के भी हो जाता है, लेकिन बिना लॉगिन के आपका नाम नहीं आएगा। तो लॉगिन करने के बाद में जब मेन पेज पे आके यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ये स्टार रेटिंग आता है और यहाँ पे डालने का आता है। हाँ जी, आई नो दिस। ठीक है, तो ये कभी कभी और वीडियो का लिंक 1 मिनट 2 मिनट जो कंफर्टेबल हो आपको, मतलब बहुत लंबा नहीं, मैक्सिमम 5 मिनट्स, दैट्स इट। जी हाँ ना। तो जो भी चीजें तो जब आपको मौका मिले, टाइम मिलेगा तो आप कर देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। जी सर, डेफिनेटली सर। ठीक है मैम, फिर हम लोग मिलते हैं मई जनवरी 2nd वीक के आसपास, ठीक है। यस सर। राइट सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।